दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तों, और हम एक बार फिर हाजिर है एट्थ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ 8वें वेतन आयोग सीरीज के 11वें वीडियो के साथ। आज का वीडियो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं जेसीएम स्टाफ साइड द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए मेमोरेंडम के बारे में। इस ज्ञापन में कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर कई बड़े सुझाव दिए गए हैं जो आने वाले समय में आपकी सैलरी पर सीधा असर डाल सकते हैं। क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्तों और फिटमेंट फैक्टर में बड़े बदलाव होने वाले हैं? हाल ही में जेसीएम स्टाफ साइट द्वारा राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल जेसीएम के माध्यम से 8वें वेतन आयोग को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वेतन संरचना, पेंशन भत्तों और कर्मचारी हितों से जुड़े कई बड़े सुझाव दिए गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, जेसीएम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज memorandum submitted to 8th Central Pay Commission on common service matters of central government employees and existing pensioners demand 14 अप्रैल 2026। तो आज हम इस वीडियो के में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन में संभावित क्या बदलाव की मांग की गई है जेसीएम द्वारा, और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। है तो ये काफी बड़ा 17 पेज का बड़ा है। ये पे मैटर्स है केवल इसमें, और हम केवल चर्चा कर रहे हैं पे मैटर्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, काफी बड़ा लेटर है। हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बस रेखांकित किया है और आपके लिए लेके आए हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये लेटर में लिखा गया है, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1991 एंड टेक्नोलॉजी चार्जेज एट द रेट ऑफ 5%, द मिनिमम पे computed by the staff side national council JCM is rupees 69,000। मिनिमम पे का जो डिमांड रखा गया है वो 69,000 रुपये फॉर 5 यूनिट फैमिली रखा गया है। We propose the rate of annual increment should be increased from the existing 3% to 6%। एनुअल इंक्रीमेंट जो 3% अभी तक प्रचलन में है 7वें वेतन आयोग तक, उसको बढ़ा के 6% एनुअल इंक्रीमेंट करने की बात की गई है। और बी प्रपोज द फॉलोइंग मर्जर ऑफ पे स्केल्स एट द रिवाइज्ड पे स्केल्स ऑफ 8th CPC। मर्जर ऑफ पे स्केल में डिमांड रखा गया है लेवल 2 और 3 को मर्ज कर देना चाहिए और 1 पे स्केल लेवल 3 का रखना है। लेवल 4 और 5 को मर्ज कर देना चाहिए और 1 लेवल 5 को इसमें रखना चाहिए। लेवल 7 और 8 को मर्ज कर देना चाहिए और एक लेवल 8 को बस रखना चाहिए। लेवल 9 और 10 को भी मर्ज कर देना चाहिए और 1 पे स्केल एट लेवल 10 शुड बी कीप। Existing employees in level 5 should be upgraded and merged with level 6 as a one time measure। और जो लेवल 5 के हैं उनको अपग्रेड कर देना चाहिए और 6 के साथ मर्ज कर देना चाहिए। तो ये प्रपोजल है मर्जर ऑफ पे स्केल का। इसमें स्टाफ साइड ने मांग रखी है 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन से। और स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल्स, नंबर ऑफ पे स्केल्स आफ्टर मर्जर ऑफ पे स्केल्स, ये डिमांड रखा गया है दोस्तों। proposed level, existing pay matrix and proposed minimum of the proposed 8th CPC pay scale by applying 3.833 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, उसको 3.833 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई है। और पे स्केल का जो लेवल है उसमें पे स्केल 1, लेवल 1 का मिनिमम पे 69,000, लेवल 2 का 83,200, लेवल 3 का 1,12,000, लेवल 4 का 1,35,700, लेवल 5 का 1,82,500, लेवल 6 का 2,15,100 और लेवल एग्जिस्टिंग लेवल 11 टू लेवल 17 में भी renumbered as pay scale 7, pay scale 8, 9, 10, 11, 12, pay scale 13 can be retained by using fitment factor 3.833। एनुअल इंक्रीमेंट जैसा कि हमने पहले बताया, अभी भी इसको 6% करने की मांग की जा रही है। तो गैप बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पे शुड बी बैलेंस टू अवॉइड एक्सेस डिस्पैरिटी एंड द रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1:12। जो पे जो डिफरेंसेस है कर्मचारियों के बीच, लेवल के बीच, उसमें
1:12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हाउएवर सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इन सच एक्सपेंडिचर शुड बी व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट रेदर देन ए बर्डन। सरकार को सुझाव दिया गया है कि आप सरकारी कर्मचारियों को जो पैसे दे रहे हैं, पेमेंट बढ़ा रहे हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए, न कि एक बर्डन के तौर पे। और उसको बोला गया है हाईएस्ट सैलरीज इंक्रीज परचेजिंग पावर। जितना सैलरी आप बढ़ाइएगा, लोगों का परचेज पावर उतना इंक्रीज होगा। इंक्रीज्ड कंजम्पशन बूस्ट्स डिमांड, हायर डिमांड लीड्स टू ग्रेटर टैक्स कलेक्शन। आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, आपका इंक्रीज्ड कंजम्पशन बूस्ट डिमांड आपका बढ़ेगा। और इसमें जो मांग किया गया है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पीरियोडिक पे रिवीजन इनिशियली आइडियली एवरी 5 years टू मेंटेन एडिक्वेसी एंड रिलेवेंस। बताया गया है कि हर 5 साल पे रिवीजन किया जाए। जो हमारा पे 10 साल पे एक जो वेतन आयोग आता है, उसके परे एक पीरियोडिक पे रिवीजन हो, और इसकी अवधि 5 साल की रखी गई है, मतलब डिमांड किया गया है जेसीएम साइड के द्वारा। और भी बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, फेयर ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियाज इकोनॉमी स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी। और इसमें बहुत सारे हैं, रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर टू फॉलोइंग शैल बी रिकमेंडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से एक्सटेंशन ऑफ रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हु आर रिटायर्ड बिफोर 1 जनवरी 2026। जैसा कि आप जानते हैं, 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंटेशन लागू होने की जो तारीख है 1 जनवरी 2026 है। उसके पहले अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है, तो उसका भी रिवाइज्ड पे सैलरीज स्ट्रक्चर पे उसको एक्सटेंशन दिया जाए। एक्सटेंशन ऑफ रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर्स टू ऑटोनोमस बॉडीज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड अदर ऑटोनोमस institutions of government of India and union territories with effect from 1st January 2026. Revision of Gramin Dak Sevan pay scales to strengthen rural services. ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी इसमें एक फिक्स रिवीजन रखा गया है। मांग रखी गई है कि उसका पे स्केल भी रिवाइज किया जाए 8वें वेतन आयोग के अनुसार। एंड बीएसएनएल एंड डीओटी पेंशनर्स के लिए भी 1 जनवरी 2026 से नए पे स्केल के साथ उसका भी पे रिवीजन किया जाए। तो ये सारी मांगे रखी गई है 8वें वेतन आयोग में। और मिनिमम वेजेस भी बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में रुपीज जो नेट एवरेज नेशनल इनकम है रुपीज 16,680 एज ऑन 1 जनवरी 25। एवरेज ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम 1,310 एज ऑन 1 जनवरी 2025, 136% एस्टिमेटेड एज ऑन 1 जनवरी 25। तो मिनिमम बेजेस एज पर रेट सीपीसी बताया गया है 80,444 एज ऑन 1 जनवरी 2026 फॉर 5 यूनिट्स। 5 परिवार फैमिली के 5 सदस्यों के मिला के 80,444 रुपये मिनिमम बेजेस रखने का भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो ये लेटर में बहुत सारी मांगे रखी गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.833, मिनिमम पे 69,000 रुपये, और इसके साथ ही पे लेवल को मर्ज करने की मांग की गई है। बहुत सारे जो पे लेवल हैं उसको एक साथ मर्ज करने का भी सुझाव इस जेसीएम मिट की तरफ से 8वें वेतन आयोग को रखा गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। और कर्मचारियों की मुख्य जो मांगे हैं, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना, पेंशन में सुधार और महंगाई के अनुसार वेतन संरचना। तो इन सब मांगों, पेंशनर्स के लिए भी मांग की गई है। पुराने पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी चर्चा है, महंगाई भत्ता को लेकर भी चर्चा है। अभी तक जनवरी 2026 का डीए जो नहीं अनाउंस किया गया है, उसके बारे में भी इस पत्र में लिखा गया है दोस्तों। तो बहुत सारी मांग है और इसका कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। अगर इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया तो सैलरी में 30% से 50% बढ़ोतरी की संभावना है। पेंशनर्स को ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधर सकता है। अब हम देखते हैं कि सरकार का रुख आखिर हो क्या सकता है। क्या सरकार इन मांगों को मानेगी? सरकार आमतौर पर आर्थिक स्थिति और बजट को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है, लेकिन कर्मचारियों की बढ़ती मांग और महंगाई को देखते हुए कुछ बड़े बदलाव संभव है। तो दोस्तों, जेसीएम स्टाफ साइड द्वारा दिया गया यह ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इन सुझावों पर क्या
फैसला लेती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 8वें वेतन आयोग की सीरीज की 12वें वीडियो के साथ। धन्यवाद।